वेलकम। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। तनुका के साथ ना आई हैव अ स्पेशल दिल का कनेक्शन सुमित और तनुका के साथ। वो सब आज प्यार आपकी तरफ डाइवर्टेड है। आज मैं जो आपको सुनाऊंगी, पहले अपनी कहानी सुनाऊंगी, अपने और अपने हस्बैंड की, डॉक्टर नादिर की। ये हमारा बीता हुआ कल है, 24 साल का। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वाई न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में। हमें क्यों। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो सौरभ। मैं एक बीएनएल एक्सपर्ट हूं और रेकी ग्रैंड मास्टर हूं। चाहिए। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ की, बिकॉज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैं बड़ी पैशनेट होती हूँ अबाउट वुमेन्स हेल्थ ऑलवेज। तो ऐसे हमारा फ्लो रहेगा और एंड में कुछ समय निकालेंगे आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और मुझे वक्त देने के लिए। आपके साथ कुछ मैं थॉट शेयर करूंगी। और आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप लिया, आप यहाँ आए, आई एम सो डिलाइटेड कि आप सब लोग यहाँ हैं। पर पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन जो भी है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बिलीफ सिस्टम पे आधारित है। अगर आप कुछ भी बदलना चाहें तो अपने स्पॉन्सर्स और मेंटर्स से जरूर पूछ के ऐड ऑन कीजिएगा, अदरवाइज चेंज कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा, जो भी आप हमारी स्टोरी में देखेंगे तो ये रिजल्ट्स उस पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करेंगे, आप कितने कंसिस्टेंटली ये प्रोडक्ट्स खाएंगे एज अ कंज्यूमर, एज अ कोच कितनी मेहनत करेंगे, और उस पर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। हम सबकी एक कहानी होती है, राइट? हम बचपन से कहानियां सुन के बड़े होते हैं, हमें सुलाया जाता था कहानियां सुला के। तो ऐसी हम सबकी कहानी है। और आज जैसे मैंने कहा, हमारी कहानी हमारा बीता हुआ कल है, पर ये आप सब लोगों का आने वाला कल हो सकता है अगर आप हम सबके साथ जुड़े रहेंगे और ये जो भी न्यूट्रिशन का मैसेज है ये पर्सन टू पर्सन पहुंचाते रहेंगे। पहले एज अ कोच आपका यही काम है, अपनी फैमिली को हेल्दी करें, अपने नेबर्स को हेल्दी करें। जो आपके टच में आए आप उसके जीवन में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस लाएं और उनका जीवन में बदलाव लाएं। और ओबामा ने कहा है, हमारी स्टोरीज सबकी अलग अलग हैं, पर आपको पता है हमारा डेस्टिनेशन सबका शेयर्ड है, और हम सबका भी जो फ्यूचर है ना वो शेयर्ड है। तो इसीलिए हम लोग हर्बल लाइफ में क्या है, वी आर हाईएस्ट पेड स्टोरी टेलर्स। हम करते क्या है एज अ कोच, इस कम्युनिटी में आके अपनी आप बीती बताते हैं, वो कोई किसी के दिल को छू जाती है और हमको विश्वास होता है कि हाँ हमारी भी सेहत बेहतर हो सकती है। तो यही हम करते हैं एज अ कोच। और आपको पता है हम सब यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम सबका एक कोच है। हमें किसी ने यहाँ बुलाया, वो हमारे एंजल बन के आए। तो ऐसे ये हमारी कोच है जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक स्पार्क लाया। ये एक बहुत सीनियर वेलनेस कोच है, ये यूएसए डैलस टेक्सास में रहती हैं, और उन्होंने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया। तो हमेशा अपने कोच के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो ही एक ब्राइट स्पार्क है हमारी लाइफ में। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी शेयर करती हूँ। आप मुझे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, 24 साल पहले मैं कुछ ऐसी दिखती थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। पर आज मैं यहाँ एज अ डॉक्टर नहीं आई हूँ, यहाँ आज मैं एज अ वेलनेस कोच आई हूँ, और मैं अपनी जर्नी एज अ कोच आपको शेयर कर रही हूँ। हमारी जर्नी भी ऐसे स्टार्ट हुई, हम लोगों को कम्युनिटी में बुलाया गया। और इस कम्युनिटी में आने से पहले जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, मैं सर्जरी कर रही हूँ। 24 साल पहले मैं इतने तनाव में दिखती थी, और देखिए इतनी थक जाती थी सुबह से शाम तक काम करके। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ एलर्जीज थी। और मैं और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पर ऑल्दो हम डॉक्टर्स हैं, पर हमारी सेहत अच्छी नहीं थी, और हमको इस न्यूट्रिशन और फ्यूअल और पौष्टिकता के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज में वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमको तो ये पढ़ाया जाता है कि बीमारी पकड़ो, बीमारी का इलाज करो। बीमारी से बचना कैसे है उतना नहीं पढ़ाया जाता है। बस यही पढ़ाया जाता था कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के डेफिशिएंसी से क्या होता है, और हमें क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल।
सो हम कम्युनिटी में आए, वहाँ हमने ऐसी स्टोरीज सुनी, और हमें ये समझ आ गया एज डॉक्टर्स की न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है और हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। हमने ये फ्यूल खाना शुरू किया, और देखिए 24 साल बाद आई फील much healthier, more energetic today, and I have more what I had 24 years back. My medical problems went away, and ये fuel का magic हमको दिखने लगा. And then my husband started using the product. हम सब सोचते हैं कि सबको अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, तो हम भी अच्छा अच्छा बनाते थे और खिलाते थे. But then he started looking like my patient. तो उन्होंने ये fuel लेना शुरू किया. Up till now he has lost 40 kilos. हमारी 2 daughters हैं, जो पहले वो बहुत बीमार रहती थी, और हम लोग एक हॉस्पिटल चलाते थे, और हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर नहीं था जो उनको नहीं देखता था. कभी ईयर इन्फेक्शन, कभी चेस्ट इन्फेक्शन, कभी कोई इन्फेक्शन. सो आई मीन वी वर रियली, द होल फैमिली वाज नॉट इन गुड हेल्थ. सो हमने बच्चों को फ्यूल देना शुरू किया, अपने पेरेंट्स को देना शुरू किया. नाउ दे आर सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो दे आर really really healthy. They are marathon runners. वो इतना very very active. तो इस फ्यूल का मैजिक सबसे पहले हमने अपने घर में देखा. मैं हेल्दी हुई, मेरे हस्बैंड हेल्दी हुए, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, और क्या मैजिक हुआ कि सबने पूछना शुरू किया. और ये देखिए, ये मेरे हॉस्पिटल की पिक्चर है. ये जो फ्यूल है ना, वी लव दिस फ्यूल. और ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, ये सब मेरे कलीग्स हैं. ये एनेस्थेटिस्ट हैं, ये मेरे फेलो कलीग्स हैं. और हम बीच में बिटवीन सर्जरीज अपना फ्यूल ले रहे हैं. और ये देखिए, मैं सर्जरी से पहले, उस दिन वक्त नहीं था कुछ भी, तो मैं अपना ऑन द मैं अपना शेक पी रही हूँ, क्योंकि ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं. और एक बहुत लंबी सर्जरी थी, 3-4 घंटे की, तो ये मैं करती हूँ. एंड मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस फ्यूल. बस जल्दी से दौड़े पी लिया. जब भी टाइम की कमी हो, जब भूख लग रही हो, जब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा हो, जब एनर्जी की जरूरत हो, दिस इज माई फ्यूल ऑन द गो. दिस इज माई स्नैक ऑन द गो. तो ये मैजिक है इस फ्यूल का, जो कि हमारे पास पहले नहीं था. और देखिए, ये मैं सुबह दिन ऐसे शुरू करती हूँ विद दिस फ्यूल. ये देखिए, मैं मेरा एनर्जी ड्रिंक, अभी मैं जाग जाग के आई हूँ सारी रात, और आते ये एनर्जी ड्रिंक है ना, इट गिव्स मी एनर्जी. अभी मैं लग रही होंगी ऑल बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट. And these are the poses I can do. Can you see? At this age. And this fuel gives me energy to do my core exercises. और तो क्या क्या मिला, फिजिकल वेलनेस मिली. आप देख रहे हैं, हैप्पी. हमको क्या मेंटल वेलनेस मिली, एंड मेडिटेटिंग पीसफुली, स्पिरिचुअल वेलनेस मिली ये फ्यूल लेके. सो एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी. और उस दिन हमने रियलाइज किया कि जब हम इतने बेहतर हो गए और लोगों ने पूछना शुरू किया, तो हम क्यों ना कोच बने. और एक चीज और हमने रियलाइज की, हमारे पास वी वर वेल ऑफ. हमें कोई ऐसा, हम तो कंज्यूमर स्टार्ट हुए थे, हम सब ऐसे ही स्टार्ट होते हैं. तो हमको कोई कोच बनने का कुछ पता नहीं था. पर जब हमें ये पता चला कि हम इतने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कि एज डॉक्टर्स हम तो एक सिकनेस का पार्ट हैं. और एज पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी हम लोग वेलनेस कोच बन सकते हैं, लोगों को प्रिवेंशन की तरफ ले जा सकते हैं. दूसरा, डॉक्टर्स डोंट गेट व्हाट वी डिजर्व. हम लोग 24/7 काम करते हैं. आज भी, इवन टुडे, आई एम ऑन कॉल 24/7, 365 days a year, but we don't get what we deserve. Okay, so हमने सोचा कि why not work towards financial wellness also. हम लोगों की मदद तो कर रहे थे, फैमिली कोच हम बन गए थे, and then we realized कि अगर हम इसको पार्ट टाइम अपनी प्रैक्टिस के साथ करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल वेलनेस भी आ जाएगी. तो हम कोच बन गए, और हमने लोगों की मदद शुरू करी. और एक और हमें गिफ्ट मिला, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ के साथ साथ हमको फाइनेंशियल हेल्थ भी आ गई. दिस इज अवर लाइफस्टाइल. ये हमारा क्लब है, जहां हम ये दिन शुरू करते हैं. आज हम ऑनलाइन क्लब में हैं. ये हमारा फिजिकल क्लब है, ऑल द क्लब मेंबर्स. ये हमारी एक और कम्युनिटी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन. एंड आप ये देख रहे हैं, ये सारे डॉक्टर, तीज आने वाली है 7th को. ये देखिए, हम तीज मना रहे हैं. So all this dance going on, so much fun activity जो हम करते रहते हैं, family day, ये day, so कितनी मस्ती थी इस community
जो हमारी प्रोफेशन में ऐसे हर रोज मस्ती नहीं होती, कभी कभी होती है, कभी ऑन अ डॉक्टर्स डे, कभी कभी इन द हॉस्पिटल, बट नॉट सो मच दैट यू मीट योर फैमिली एवरी डे। तीसरा गिफ्ट जो हमें मिला कोच बन के, वो था लाइफस्टाइल। तो पहले हम लोग शिमला जाते थे, नैनीताल जाते थे, मसूरी जाते थे, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया पीपल गो देयर ओनली। बट एज अ कोच वी गॉट टू ट्रैवल, हम अराउंड द ग्लोब 100 टाइम्स गए, एंड इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। ये कुछ झलक है, बस ये इसलिए दिखा रही हूँ कि जहाँ हमारा फ्यूल बनता है, जो हमारे मेंटर थे, जो हमारे फाउंडर थे, ये उनके ऑफिस में उनकी चेयर पे बैठे हैं। हम लोग लॉस एंजलिस में, ये पिक्चर है जो हमारा फ्यूल जहाँ बनता है, हमारा पुराना ऑफिस है, बुलेवार्ड ऑफिस, ये वहां शुरू हुआ। ये हमारे फाउंडर मार्क ह्यूज का घर की एंट्रेंस है। सो दीज, वहां जाके पता चला ये फ्यूल कितना अमेजिंग है, ये कंपनी कितनी अमेजिंग है, ये कम्युनिटी कितनी अमेजिंग है। वहां पे 95 इतनी सारी, जब हमने ज्वाइन किया 45 कंट्रीज थी, 45 कंट्रीज के कोचेज आए हुए थे। क्या पैशन था, क्या एनर्जी थी, और उसी को लेके आज हम चल रहे हैं। और ये हमारे कुछ ट्रिप्स हैं, ये नेपाल है, ये फुकेत है, ये रोम है, इटली, ये वी वेंट अराउंड माउंट एवरेस्ट विद ऑल द कोचेस, ये सिंगापुर है, ये। और व्हाट, ये क्लब शुरू कैसे हुए? पहले तो यू पीपल आर सो लकी, मोर देन 1000 पीपल, एंड यू हैव मेंटर्स लाइक सुमित एंड तनुका। इंडिया में था ही नहीं। आई वेंट टू मेक्सिको टू लर्न न्यूट्रिशन क्लब कैसे चलाते हैं। तो ये एनरिका और चला वरेला है, जिन्होंने वर्ल्ड में न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट किए। और को ज़ेकाटेकास जाना पड़ा इन मेक्सिको टू लर्न कि क्लब, उनके ये घर की ड्राइंग रूम की पिक्चर है, ये उनके छत की पिक्चर है इन मेक्सिको। And this in Switzerland, and this is Greece, and this is Malaysia, Petronas Towers, this is Paris, this is Eiffel Tower, in the Paris, this is Chichen Itza, the new seventh wonder of the world. और ये लाइफस्टाइल में क्यों दिखा रही हूँ? ताकि कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नहीं, बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं इस कम्युनिटी से। और दोबारा हमारा जो पैशन था, हमारा बिलीफ था इस फ्यूल में, वो कब उस पे स्टैंप लग गई, हम दोबारा नई फैक्ट्री में गए। वो नॉर्थ कैरोलिना में है, अमेरिका में, और इतनी बड़ी है कि वहाँ 14 फुटबॉल फील्ड समा जाए। और देखिए वहां सबको, जैसे हम अपने ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं ना, सब वैसे कपड़े पहन के, स्टेराइल क्लोथ्स पहन के घुसे। तो यू कैन इमेजिन वहाँ कितनी सैनिटेशन होगी, वहाँ कितना साफ सफाई होगी। वहाँ हर कंट्री का टेम्परेचर मेंटेन था, सैंपल्स टेस्ट हो रहे थे रैंडमली फॉर द क्वालिटी। एंड what an amazing factory we have जहां हमारा फ्यूल बनता है। So वो जो हमारा बिलीफ सिस्टम था, उस पे और लॉक लग गया। और ये हमारे डॉक्टर्स हैं, और ये पुराने चेयरमैन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर डेविड हीबर, ये करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर लुईजी, ये करंट वाइस चेयरमैन है रोजियो मेदीना, ये हमारे चेयरमैन क्लब है राजू सिंथिया, ये मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, और बाकी प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स हैं। तो ये सब इतना, जब आप वहां जाते हैं ना, बेस्ट ब्रेन से मिलते हैं, बेस्ट डॉक्टर से मिलते हैं, बेस्ट साइंटिस्ट से मिलते हैं, बेस्ट फैक्ट्री देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सो आपको पता चलता है वाओ क्या क्वालिटी है। और वो सारे हमारे जो दिमाग में डाउट्स होते हैं ना, वो चले जाते हैं, और बस यही रह जाता है कि दिस इज द बेस्ट फ्यूल, और हमें इसको जीवन भर लेना है। और हम 24 साल से ले रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, नाउ आवर सन्स इन लॉ, हमारे समधीज, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे इन दो आजू बाजू में आ जाता है, वो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। ओके, तो हमें क्या मिला? हमें फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, एंड देन वी गॉट लाइफस्टाइल, एंड देन वी गॉट वेकेशंस। एज डॉक्टर्स कभी हम दिल्ली के बाहर भी नहीं गए, मतलब हम पर्सनल ट्रिप्स पे गए, बट हॉस्पिटल वाले नहीं ले जाते हैं। पर जब आप कोच बनते हैं ना, और आप बहुत सारा काम करते हैं, और उस एनर्जी से करते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी है, वी कैन टच सो मेनी लाइव्स, वी कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस, तो आपको बहुत सारे वेकेशन मिलते हैं। ये लीला है, that was in Kerala. This is Jodhpur, Umaid Bhavan Palace. Then this is Star Virgo, went to Malaysia. This is Maldives. This is Hawaii, Waikoloa Hilton. This is Phuket, James Bond Island. This is Dubai. Everything is gold plated.
Okay, and this is Hong Kong vacation, this is Abu Dhabi vacation, this is Turkey vacation, this is Kenya vacation, this is Maldives, these water villas, you stay these villas, and then this is Vietnam vacation. Can you imagine what lifestyle? Doctors cannot afford this lifestyle. They cannot take time out. ये सब टाइम मैनेजमेंट एज अ कोच सीखा हमने, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे घूमने जाना है, कैसे सब कुछ करना है. सो एवरीथिंग. सो दीज आर सम ऑफ आवर पिक्चर्स. और गिफ्ट्स खत्म ही नहीं होते. सो ये हमारी वेकेशंस थी, पेड, फुल्ली पेड. ओके, फैमिली वेकेशंस जो हमें कॉर्पोरेट थी. एंड देन द बेस्ट गिफ्ट जो आपको एज अ कोच मिलता है ना, इट इज द पर्सन यू बिकम. आपको पता है, मैं बिफोर आई केम टू दिस कम्युनिटी एंड बिफोर आई बिकेम अ कोच, मैं बहुत ही बुद्धू थी, अभी भी हूँ. एंड मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं करनी, पर तब मुझे सिर्फ ही 2 काम आते थे. मुझे एक तो पेशेंट देखना आता था, और एक मुझे अपना घर देखना आता था. मुझे आज मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता था. मुझे आई डिडंट नो पब्लिक स्पीकिंग. और मेरे को एक बार किसी ने धक्का दिया, एक कोच ने, कि जाओ अपनी स्टोरी बताओ. और मेरा दिल है, मेरी टांगे कांप रही थी, मैं ऊपर से नीचे तक स्वेट से भरी हुई थी. और मैं इतनी नर्वस थी कि पसीने में तर थी. और मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता था, वो आज भी नहीं आता है मेरे को. टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं आता था. बट एज अ कोच हमको ट्रेनिंग्स मिली. और अगर इस कॉल पे कोचेस है ना, नेवर एवर मिस अ ट्रेनिंग, बिकॉज द पर्सन यू बिकम इन दिस जर्नी, उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है. मैं इतनी नर्वस थी उस दिन की नाम भी बताना भूल गई. पर जिम रॉन ने कहा कि अगर हमें अपना फ्यूचर बदलना है तो हमें बदलना पड़ेगा. और फिर बड़े बड़े फिलोसफर से हमारी ट्रेनिंग हुई, और उनसे सुन के हम प्रेसिडेंट, मतलब एक सुपर सीनियर वेलनेस कोच बन गए. एंड रिकग्निशन मिला 15,000 लोगों के सामने. और फिर हमें लॉस एंजलिस इनवाइट किया गया सीईओ ने, और वहां पे सब डॉक्टर्स मिले, हमारे सीईओ मिले इस कंपनी के, उन्होंने हमारी स्टोरी पढ़ी. वहां एक वॉल नाम लगाते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस आपका नाम देख सकें. और फिर बहुत सारे अवार्ड्स आते रहते हैं, और आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं. और वही इंसान जो अपना नाम भी बताना भूल गया था. मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, प्लीज डोंट थिंक कि मैं कह रही हूँ कि आई एम ग्रेट. आई एम टेलिंग यू एज अ कोच, मेरी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस कम्युनिटी में. जो मुझे पहले नहीं आता था वो मैंने सीखा. ऑल्दो आई वाज अ डॉक्टर, मुझे बोलना नहीं आता था. आई वुड यूज्ड टू बी सो नर्वस. पर ये ट्रेनिंग मिलती रहती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता रहता है जहाँ अनकंफर्टेबल चीजें कंफर्टेबल हो जाती हैं. और नाउ आई गो just run through ये and I go live on radio station. ये रेड एफएम है, ये मेरे आर्टिकल्स हैं इन वेरियस पेपर्स, मैगजीन्स. I keep doing shows. इनको पहचानते हैं, फराह खान, सोनाली बिंद्रे, ये आए थे. एंड आई वाज स्पीकिंग, आई एम लॉन्चिंग अ वैक्सीन. एंड ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया सब लैंग्वेजेस में ड्यूरिंग कोविड छपे थे. ये मेरे सब हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदी डेली, पंजाबी डेली, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आते रहते हैं. अभी मैं एनडीटीवी पे इंडिया हाई कमीशन में थी. ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आई वाज स्पीकिंग ऑन वुमेन्स डे. ये मेरे हस्बैंड ने, मैंने बुक्स लिखी हैं फॉर 11th and 12th जो सीबीएसई के बच्चे हैं, 11th and 12th स्कूल्स के, ऑल इंडिया, दे कैन रीड दीज बुक्स ऑन फिजिकल एजुकेशन. और ये अभी आई थिंक लास्ट वीक was my article in Times of India. So can you imagine the transformation as a coach? आपको कहाँ का. So this is intellectual wellness. तो आपको समझ आया ना. देखो, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, लाइफस्टाइल वेलनेस, राइट? And happiness quotient is up, and this is intellectual wellness, right? So, and then being awarded the best doctor award,
और ये सब थोड़े 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 अचीवमेंट्स, एंड दिस इज विद आवर सुपरस्टार्स, एंड देन दिस इज विद दिया मिर्जा, सो ब्लेस्ड लॉन्च दिस फ्यूल, अमेजिंग फ्यूल जो इतनी सारी विमेन लेती हैं हमारी कम्युनिटी में, एंड दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट आई कीप डूइंग। तो ये स्टोरी कैसे बनती है? हार्ड वर्क से, पैशन से, फ्यूल यूज करने से, कम्युनिटी में आने से, मोटिवेटेड रहने से, एंड यू गो अहेड। और ये सब आपके साथ होने वाला है, बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ द कोचेस, दिस इज द बिजनेस ऑफ द फ्यूचर, एंड आई एम श्योर से दिखूंगी, राइट? सो इन फ्यूचर, और यही ड्रीम हमारे मेंटर ने, फाउंडर ने देखा था, सो टुडे यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज, फ्रॉम तनुका's आईज, फ्रॉम सुमित's आईज, फ्रॉम माय आईज, कि सब ऐसा ही दिखने वाला है। और आप सबकी भी स्टोरी एक दिन आप सब ऐसे ही सुना रहे होंगे और मैं सुन रही होंगी। और ये सब साधारण लोग, हमारी लीडरशिप ऑफ इंडिया जो आज असाधारण बन गए, ये सब हमारे कोचेस हैं, इंडिया के, और ये सब इतने असाधारण जीवन जीते हैं। सो तो ये हमारी कहानी थी, और अब हम जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे। तो ये जो भी आज मैं बताऊंगी, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। प्लीज कुछ भी मत बदलिएगा अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछे बगैर। और हम इस फ्यूल से कुछ भी दावा नहीं करते हैं कि हम आपका कोई इलाज करेंगे या कोई बीमारी सही हो जाएगी। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, और न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन कंफ्यूजिंग बहुत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि 1960 से कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पता है हम कैसे हेल्दी खाएंगे, हमारा वेट कैसे संतुलित रहेगा, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं, देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ कहते हैं हम हेल्दी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम ठीक नहीं है। तो 1960 में कुछ 1100 आर्टिकल्स थे ऑन ओबेसिटी। लास्ट ईयर अलोन 44,000 आर्टिकल्स हुए, और 6 लाख से आर्टिकल ज्यादा पब्लिश हो चुके हैं ओबेसिटी पे। तो अगर ये बढ़ता नहीं या इतना एपिडेमिक नहीं होता, तो ये इतने आर्टिकल्स कहाँ से आते? और इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है, आपने चाइनीज विस्पर सुना है? किसी ने आपको कान के में कुछ कहा, अरे सुबह शहद और नींबू से पतले हो जाएंगे, और वो चलता जाता है, और एंड तक लोग इतना सारा शहद और 2 ड्रॉप नींबू डाल के पीते हैं और कहते हैं हम पतले नहीं हुए। यू अंडरस्टैंड? तो नींबू जो शहद है वो तो पूरा शुगर है ना। सो बेसिकली वो चाइनीज विस्पर की तरह जो फैक्ट है ना, वो ही सारा मैनिपुलेट हो जाता है या चेंज हो जाता है। और जो इतना साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशन है हमारी बॉडी में, इतने हॉर्मोन्स हैं, इतने इंटरकनेक्टिव स्टडीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो प्रेस क्या करती है, वो एक जो उनके फायदे की चीज होती है निकाल लेती है, और जो मार्केट करने वाले होते हैं वो उसी को उठा के, बेशक उसको कंफर्म नहीं करते, छाप देते हैं। तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो आपको पता है आपको सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इस कम्युनिटी से। बिकॉज जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है वो सब इस फ्यूल को लेते हैं, वो सब पढ़ते हैं, वो सब ट्रेनिंग्स में सीखे हैं। तो आपको यहाँ करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी से बाहर आप लोग मिथ सुनेंगे, आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुनेंगे, पर यहाँ आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। और क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हर कोई इसको समझने में लगा है। और डॉक्टर्स को देखो तो हमारी बड़ी टनल विजन होती है, आई वाला आई पे फोकस करता है। सपोज किसी को डायबिटीज हो गई तो देखेगा डायबिटिक चेंजेस क्या है आई में। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो देखेगा डायबिटीज की वजह से हार्ट में क्या हो गया है, या नेफ्रोलॉजिस्ट सोचेगा हैज इट अफेक्टेड द किडनी। यू अंडरस्टैंड? सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू देयर बिट, बट नोबडी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन ओवरऑल न्यूट्रिशन। ये चैलेंज है। तो हम आज आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि उसमें 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, और ये इम्पॉसिबल है कि हमारे डेली खाने से हमको मिल जाए।
और वेलनेस के लिए क्या चाहिए? हमको अच्छा खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमको 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, मुझे छोड़ दीजिए, वो हमारे प्रोफेशन की कंपल्शन है। हमको चीजें फन, सिंपल, मैजिकल रखनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और इसके लिए लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए और वेलनेस चाहिए। और वेलनेस से हम क्या समझते हैं? हमें वो सब सीखना है और वो सब हैबिट्स डेवलप करनी है जिससे, लाइक हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी पानी पीने की आदत, हमारी बेड पे सोने की आदत, जल्दी सोने की आदत, वो सारे बिहेवियर सीखना है जिससे हमारी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे रहे। उस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हम वेलनेस कहते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी को नींद आती रहती है काम पे, या कोई थकावट महसूस करता है, या ड्राउजी ड्राउजी रहते हैं, या कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। बीमार तो नहीं है पर स्वस्थ तो नहीं है, दे आर नॉट वेल। तो अगर आप अच्छा पौष्टिक फ्यूल लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके फ्यूल में वो पौष्टिकता नहीं है, फ्यूल तो हमारा ही पौष्टिक है, बाहर तो कोई फ्यूल है नहीं, बाहर तो नॉर्मल खाना है जिसमें कि पूरी पौष्टिकता है नहीं, और वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हमें सब कुछ देता नहीं, राइट? तो हमें वी हैव टू ईट वेल टू लिव वेल। तो अगर हमारा खाना फ्यूल अच्छा होगा तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हम डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं तो स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आजकल लॉन्गिविटी हो गई है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी इज 82 ईयर्स। तो हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी वो इम्पोर्टेंट है। फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल है इस फ्यूल का, पौष्टिकता का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारा आज का बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि हम सबको कभी कभी स्ट्रेस होता है, और हम स्ट्रेस में क्या करते हैं, खाते जाते हैं। और आपको पता है 63% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रेस के टाइम ज्यादा खाते हैं। 53% लोगों में देखा गया है हम अपने मील्स प्लान ही नहीं करते, बस खाने से तब देखते हैं अच्छा फ्रिज में क्या है, अच्छा अब क्या खा लें जल्दी से। वी डोंट प्लान आवर मील्स। और हमें जब कुछ क्रेविंग होती है उठा के खा लेते हैं। कभी कभी जो सामने आए अच्छा लग रहा है, भूख हो या ना हो, कुछ टेबल पे सामने अच्छा खा लेते हैं, स्नैक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, राइट? कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हैं, अब बाहर जाते हैं तो स्नैक से शुरू करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर डिजर्ट खाते हैं, राइट? So we tend to eat more. Professionals don't have time to prepare meals. Sometimes we don't enjoy cooking. तो ये सब challenges हैं जिस वजह से हमको balanced खाना नहीं मिलता है। तो biggest challenge है कि हम कैसे कम खाएं और उसमें सारी पौष्टिकता हो, कैसे पानी पिएं, सप्लीमेंट्स लें, होल फूड्स लें, शुगर्स को लिमिट करें और एक्टिव रहें। और पानी क्यों पीना है? बिकॉज 60% ऑफ एडल्ट वेट पानी है। हमारा हार्ट 73% वाटर है, और हमारा ब्रेन, लंग्स 80% वाटर है। आप सोचिए, पानी नहीं पिएंगे तो ये फंक्शन कैसे करेंगे? तो यही हमारा चैलेंज है। और वो आप कहाँ सीखते हैं कि पानी पीना है? इस कम्युनिटी में आके। मैं भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इतना पानी नहीं पीती थी, पर जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनी, ओ माय गॉड, आई ड्रिंक सो मच वाटर, एंड दैट कीप्स मी फिट। और जब हम पानी पीते हैं तो प्रोडक्टिव होते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। हम और बहुत बार हमको जब भूख लगती है ना, तो हमें एक्चुअली वो प्यास होती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर भूख लगे ना तो आप पानी पीजिए, आप देखेंगे कि भूख मर गई। तो वो एक्चुअली हमें पानी की भूख होती है। तो अगर हम पानी पिएंगे तो कैलोरी कंट्रोल में रहेंगी, हम खाएंगे नहीं बेवजह, हमारा ब्लड भी नॉर्मलाइज होगा, हमारी स्किन बेटर होगी, हमारा मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, सोरनेस नहीं रहेगी। तो हमें क्या चाहिए अच्छे रहने के लिए? हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए, हमें फ्रेश पानी चाहिए, है ना, क्लीन पानी चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए। हमें मिलती है चीजें? नहीं मिलती है। अगर खाना अच्छा होता तो ऑर्गेनिक की क्यों बात होती? अगर पानी साफ होता तो बॉटल्ड वाटर क्यों होता? अगर हवा साफ होती तो आज प्यूरिफायर्स की बात क्यों होती? तो वी डू नॉट गेट दिस, राइट? और इसीलिए हमको ये समझना है कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट
करेक्ट प्रपोर्शन में लेना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे अच्छा खाना लें जिसमें ये तीनों है, कैसे साफ पानी पिए और कैसे साफ हवा लें। और ये आप सब जानते हैं कि जहां से हमारा खाना हम उगाते हैं, और वो जब तक हमारे पास पहुंचता है तो सारी पौष्टिकता खत्म होती जाती है एट एवरी लेवल, क्योंकि वो आजकल तो जेनेटिक मॉडिफाइड खाना हो गया है, केमिकल्स हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, फिर पैकेजिंग होता है। आजकल देखिए हर चीज सारे साल मिलती है, कोल्ड स्टोरेज का जमाना है। तो जब तक हमारी टेबल पे आता है और हम खाते हैं, हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट। एंड देयर लॉट ऑफ एडिटिव्स, देयर लॉट ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, एंड उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स जाते हैं। और हमारा खाना पिछले 50 साल में रेडिकली चेंज हो गया है, क्योंकि हमारी खाद चेंज हो गई है, खाद में वो पौष्टिकता नहीं रही है। अब आप देखिए 70 साल में आप देख रहे हैं खाद में ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, ना आयरन है, ना कॉपर है, ना जिंक है। हर चीज का अभाव हो गया है। ऐसे ही 1950 में हमारे 100 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम विटामिन सी था। टुडे वी हैव विटामिन सी फ्री पालक, नो विटामिन सी इन पालक। तो आप देख रहे हैं कैसे डिग्रेडेशन हो गया है। तो जो हमारा बाहर का खाना है उसमें पौष्टिकता बहुत बहुत कम हो गई है। ऊपर से देखने में वैसे ही दिखते हैं हमारे प्लांट्स सब, पर देखिए मिनरल्स कितने कम हो गए हैं। पहले कितने सारे मिनरल्स होते थे ना, आप देख रहे हैं, और आजकल देखिए कितने कम रह गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पहले कहते थे ना एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, अब नहीं हो सकता है। अब तब एक एप्पल में 4.3 मिलीग्राम आयरन था, अब 0.18 है। तो मेरे जैसे डॉक्टर से बचना है तो इतने सारे एप्पल खाने पड़ेंगे। मेरे से ऐसा कोई, पर एज अ डॉक्टर मिलना है तो फिर नहीं मिलना है एज अ डॉक्टर, तो इतने एप्पल खाने पड़ेंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए खाते हैं, प्लेजर के लिए खाते हैं, और जो हमारा फास्ट फूड है ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो वो जो हम टेबल पे बैठ के आराम से सेवर करके 3 कोर्स 5 कोर्स मील लेते हैं, उसका वक्त ही नहीं बचा है। और इसीलिए वो वी हैव फॉरगॉटन दैट। और जो प्रोसेसिंग होती है ना, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत निकल जाते हैं। बस वो खाना हमारे टेस्ट बड्स को अपील करता है, टेस्टी इज टेस्टी, बट न्यूट्रिशन नहीं होता है। और ये देखिए, ये जो आज हम देख रहे हैं ना, सारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून, थायराइड, डायबिटीज, इन सब का रूट्स कहाँ है? ये सब का रूट्स नीचे है। यू नो ये सब इन्फ्लेमेशन, ये हमारी पुअर डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब उसकी वजह से, एनवायरमेंटल, जेनेटिक्स, लो न्यूट्रिएंट स्टेटस, दीज आर द रूट्स। एक्चुअली कुछ भी एक दिन में नहीं होती है बीमारी, ये हमारे लाइफस्टाइल से धीरे धीरे इन डेफिशिएंसी से होती है। और आपको पता है, पहले कह रही थी साइंस की 5 अगर आप सर्विंग्स लोगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यू विल गेट योर फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो मींस प्लांट, और न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पौष्टिक आहार होता है। तो अगर आज साइंस कहती है आपको 10 बार खाना है फ्रूट और सब्जियां, सलाद और फ्रूट, और वो भी 7 अलग अलग रंगों का, आप बताओ इतने सारे आप लोग इस कम्युनिटी में हैं, किसने खाए कल 5 बार फ्रूट? किसी ने खाया? इम्पॉसिबल है ना। और वो भी अलग अलग रंगों का, मतलब उसमें अंगूर भी होना चाहिए, लाल अंगूर, हरा अंगूर, उसमें कीवी भी होना चाहिए, उसमें केला भी होना चाहिए, उसमें आम भी होना चाहिए, तरबूज भी होना चाहिए, उसमें मेलन भी होना चाहिए, उसमें आड़ू भी होना चाहिए, है उसमें आलू बुखारा भी होना चाहिए। खाया किसी ने? इट इज इम्पॉसिबल। खाएंगे तो एक एक अलग अलग रंग का खा सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि आउटसाइड फूड डज नॉट हैव दैट न्यूट्रिशन, एंड दिस आई एम गोइंग टू स्किप। और व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ 0.5% चेंज हुआ है ओवर अ मिलियन ईयर्स, बट हमारा खाना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है 100 साल में। बट एक्चुअली खाना हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसको पकाते कैसे हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, वो हमारा दुश्मन है। देखिए ये तरबूज है, ये नेचुरल तरबूज है जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता है, और उसको आप बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगा। पर आपका जो प्रोसेस्ड फूड है वो आज डे 1 पे भी ऐसा दिख रहा है और बाद में भी।
तो जो खाना खराब हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो खराब नहीं हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। That's what I'm trying to tell you कि प्रेजर्वेटिव से क्या हो जाता है और हमारी सेहत को क्या हो जाएगा। और देखिए आलू एक नंबर वन विलेन है, somebody is trying to lose weight, so हम कहते हैं आप बंद करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए आलू में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आलू दुश्मन नहीं है। तो आलू को कैसे खाएंगे इस पे डिपेंड करेगा इसमें कितना फैट है। अगर आप ये आलू देखें तो बताइए 100 ग्राम आलू में कितना, आपको कौन सा अच्छा लगता है? उबला हुआ आलू कोई खाता है? कोई नहीं खाता, आई एम श्योर। या तो उसकी टिक्की बनाएंगे या फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे या वेफर्स खाएंगे। और देखिए उबले हुए परसेंट है और वेफर्स में 75%। देखो देखो, परसेंट डीप टिक्की में 40%। तो आलू इज नॉट द विलेन, अवर चॉइसेस आर। ओके, सो न्यूट्रिशन का मतलब है अच्छे से खाना। उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा एनर्जी का सोर्स है और वो हमें ग्राम्स में चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, पर वो हमारे को एसेंशियल है टू मेंटेन अवर हेल्थ। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तीन ही होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन हमारा मसल को बिल्ड और प्रोटेक्ट करता है। और ये किस में होता है? नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, एग, फिश, मटन, चिकन। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो है दूध, दही, पनीर, दालें और सोए। जो फैट होता है वो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्विक एनर्जी देता है। सो जो प्रोटीन है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। तो सब प्रोटीन्स इक्वल नहीं होते हैं। जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, और जिनमें वो 9 एसेंशियल नहीं होते हैं उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। और जो एनिमल फूड्स होते हैं ना, जैसे दूध, दही, एग्स, मीट, पोल्ट्री, ये कंप्लीट प्रोटीन है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज है ना कंप्लीट, उसमें सोए है जिसका हमारा फ्यूल बना है, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। किनुआ है और कुट्टू है जो हम फास्ट में खाते हैं ना, कुट्टू के पकौड़े, तो दीज आर कंप्लीट सोर्सेस। बट अदरवाइज जो हमारी बीन्स है, ग्रेन्स है, मटर है, ये सारे इनकम्प्लीट हैं। तो अगर आप दो इनकम्प्लीट को मिला देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा। जैसे अगर हम राजमा को चावल के साथ खाएं तो वो कंप्लीट हो गया। एक में लाइसिन है, एक में सिस्टीन है। तो जैसे हम दाल चावल मिलाते हैं देन इट बिकम्स कंप्लीट, क्योंकि राइस में लाइसिन कम है पर आपकी दाल में लाइसिन ज्यादा है। तो अगर हम, इसीलिए हमारे नानी दादी, हम लोग, हमारे पूर्वज ऐसे खाते थे, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, देन इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन। ओके, व्हेन यू कंबाइन। और प्रोटीन आप सबको पता है ये मसल के लिए जरूरी है, ये हमारे वेट मेंटेनेंस के लिए, हमें भूख नहीं लगने देता। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये हमारी जो मेडिकल एडवाइजरी सीनियर डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन की, उन्होंने कहा है अगर आपके खाने में 25 ग्राम प्रोटीन थ्रू आउट डे होगा तो आपका मसल जो है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप सोने से पहले कोई भी बेड टाइम स्नैक लेंगे जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है तो आपका मसल सिंथेसिस रात को बहुत अच्छा होगा। तो सोने से पहले अपना फ्यूल लें तो मजा आ जाएगा। यू कैन बिल्ड एंड मेंटेन योर मसल। और skeletal muscle protein synthesis is maximized at 25 to 30 grams of high quality protein। ये हम नहीं कह रहे, ये मेयो क्लिनिक, these are scientific studies। so इसलिए it makes sense कि अगर आप अपना फ्यूल सोने से पहले अपना शेक ले लेंगे तो you don't have to worry और आपका मसल बहुत अच्छे से सिंथेसाइज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सब लोग कहते हैं ओ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है, बट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इंपॉर्टेंट rather than the quantity of carbohydrate। तो ये भगवान का बनाया हुआ खाना गुड कार्बोहाइड्रेट है और ये जो हमारा बनाया हुआ खाना ये बैड कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमको दूर रहना है, जो प्रोसेस्ड है, राइट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारी बॉडी में जब खाना जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो हमें
सांस लेने के लिए, सेल रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। जो दूध में कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज है, वो मिल्क में एनर्जी का सोर्स है। जो ग्लाइकोजन है वो एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? लिवर और मसल में। जो फ्रक्टोज होता है वो शुगर होती है फ्रूट में। जो सुक्रोज होती है वो प्लांट्स में होती है। प्लांट को भी तो पौष्टिकता चाहिए ना, तो जो सुक्रोज है वो हमारे पौधों को वो देता है शुगर। और सेल्यूलोज जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है, यही एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो हमें कौन से चाहिए? कॉम्प्लेक्स, जैसे कि नेचर ने बनाए हैं। सिंपल वो होते हैं जो जैसे हम बनाते हैं आजकल, प्रोसेस्ड मिलता है। और सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर वो होता है। सॉल्युबल फाइबर हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखता है, और इनसॉल्युबल फाइबर हमारा बल्क बढ़ाता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है, और हमारे बॉडी में रहता है 2-3 घंटे, तो हमको भूख नहीं लगती है। अगर आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, तो हमारा पेट भरा हुआ होगा। पर अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, हमें एनर्जी तो मिलती है पर वो जल्दी से निकल जाता है, तो इससे ब्लड शुगर स्पाइक होती है और फिर फॉल हो जाती है। तो इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अब हम फैट की बात करते हैं। तो फैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं ए, डी, ई के, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे अगर हमारे खाने में फैट नहीं होगा। फैट हमारे कीप्स आवर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। हमारे को वेट गेन नहीं होने देगा अगर हम गुड फैट खाएंगे। और हमारे सब ऑर्गन्स को अराउंड उनके फैट होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है फैट। ओके, और 3 तरह के होते हैं ट्रांस फैट्स जो हमको नहीं चाहिए। वो कहाँ से आते हैं? जब हम तेल को गर्म करते हैं, कुछ उसमें फ्राई करते हैं, तो उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो हमें नहीं करना, खाना है या अवॉइड करना है। या जब भी आप कोई स्नैक्स बाजार से लें तो लेबल जरूर पढ़िए और देखिए कि उसके पीछे हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट तो नहीं लिखा है। सैचुरेटेड फैट हमको लिमिट करना है, जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ये हमको चाहिए। इनको हम पूफा और मूफा कहते हैं, और ये हेल्दी होते हैं। और आप देखिए कि अगर हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब खाया, इमीडिएटली ब्लड शुगर बढ़ता है, राइट? फिर आप जब प्रोटीन खाएंगे तो फिर ये ग्रीन वाला देखिए, उसको मेटाबोलाइज होने में 3-4 घंटे लगेंगे। और जो फैट है वो हमारे को 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अगर आप तीनों का करेक्ट कॉम्बिनेशन खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होंगी। इसीलिए हमको 30% प्रोटीन चाहिए, 30% गुड फैट्स चाहिए, और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। पर बेटर होता है फैट अगर आफ्टरनून में लें। अगर आप अपने दाल में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे तो वो बेटर होगा, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, वो आपको एनर्जी देगा लॉन्ग टर्म, एंड इट बिकम्स मच बेटर रादर देन जस्ट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, जिससे इमीडिएटली शुगर स्पाइक होती है। अब मैं थोड़ा शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है वी डोंट नीड एनी एडेड शुगर। पर आपको पता है एडेड शुगर नहीं चाहिए, पर जो हमारे खाने में नेचुरल शुगर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसके बावजूद अगर आप, हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो बच्चों को सिर्फ अप टीस्पून है, विमेन को 6 टीस्पून है, और मेन को 9 टीस्पून अलाउड है। वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि हमारे फ्यूअल में भी शुगर है। आपको पता है मील रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? हमारा फ्यूअल खाना है, और मील रिप्लेसमेंट में शुगर भी जरूरी है। तो उसमें इतना कम है बिकॉज हम लोग 100 ग्राम नहीं लेते हैं एक टाइम। तो हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए कि हमारे 100 ग्राम में 25 ग्राम है। तो वी टेक ओनली 6 ग्राम, दैट इज 1 टीस्पून। जैसे आपने चाय पी, एक बार 1 चम्मच चीनी डाली, कुछ नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट बी ऑब्सेस्ड। हमें ऑफ कोर्स
मिठाई कभी कभार खानी है, कभी कभार हमें एडिड शुगर नहीं चाहिए, पर अभी थोड़ा सा भी अगर आपने एक बार चाय पी, 2 बार चाय पी, कोई बात नहीं है, एक चम्मच में 15 कैलोरी है, तो इतना परेशान मत होइए, ओके, पर कॉन्शियस हो जाइए, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। शुगर जरूरी है, अगर हम अपने बॉडी ब्रेन को शुगर नहीं देंगे तो देखा गया है कि अल्जाइमर का रिस्क ज्यादा है। ब्रेन को फंक्शन करने के लिए शुगर चाहिए, उससे डोपामीन स्टिमुलेट होता है, फील गुड फैक्टर आता है, पर एक्सेस नहीं चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? हार्ट में अगर एक्सेस लेंगे तो वो स्पाइक करेगा इंसुलिन लेवल को, और हार्ट डिजीज अच्छा नहीं है। मैं अलग अलग ऑर्गन्स पे आपको बता रही हूँ का इफेक्ट हो सकता है। हम जो खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है अंदर हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर में। तो अगर 5 ग्राम तक ब्लड शुगर होती है तो हमारी बॉडी में रहता है, उससे ज्यादा होता है तो एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में, अगर उससे ज्यादा होगा तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा हार्ट में जाके, विच इज बैड। तो आपको एक्सेस नहीं लेना है। ऐसे जॉइंट्स, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जॉइंट पेन हो सकता है। तो आपको मिनिमम थोड़ा थोड़ा कभी खा सकते हैं, पर ब्रेन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। Hey Seth, what makes a great holiday for you? Ooh, a new place, getting to know different cultures. Who talks more, you or Sarah? Always Sarah. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, और कहाँ से आते हैं? ये हमारी सॉइल से आते हैं, हमारी खाद से, वो प्लांट से प्लांट्स में जाता है। हम खाते हैं सब्जियां, ऐसे ये प्लांट्स और एनिमल्स इसको खाते हैं, और फिर हम जब खाते हैं तो वो हमें मिलते हैं। पर हमने देखा गया है कि हर फेज ऑफ लाइफ में, बच्चों को प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, हमारे टीनेजर्स को, ओल्ड एज में, सबको विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत होती है, ओके, एट एवरी स्टेज। और इसीलिए हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बैलेंस न्यूट्रिशन पे, इसमें सब पे फोकस करती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, स्लीप, वाटर, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये हमें सब चाहिए जो हमारा फ्यूल हमको प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इट कम्स टू 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 grams of protein per kg and 3 grams of complex carbohydrates per kg of the current weight। और अगर आप, ये पाम है ना, पाम, इतना आपको प्रोटीन चाहिए, ये फिस्ट है, इतना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और ये इतना अंगूठे जितना आपको फैट चाहिए। अब हम थोड़ा सा वुमेन्स वेलनेस की बात करेंगे। वुमन इज अ फुल सर्कल। हमारे में वो पावर है ना मल्टीटास्किंग की, हम क्रिएट भी करते हैं, हम नर्चर भी करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, हम कोई काम भी कर लेते हैं, हम बच्चों को भी देख लेते हैं, राइट, हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं, वी डू सो मच थिंग्स। और शक्ति है ना, इंदिरा गांधी ने कहा था, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज वुमन, द गॉड इज शक्ति, ओके। और ओबामा ने कहा, मिशेल ओबामा ने, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑन द स्केल, it is about how you feel about yourself, whether you feel confident about yourself, whether you are at your optimum health। तो आपको ये समझना है कि हम लोग के डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के, विमेन की लाइफ में। तो टीनेजर्स, हमारे घरों में बच्चे होंगे जो हमारे टीनेज है ना, उनके बोन बिल्डिंग का टाइम होता है, क्योंकि mid-20s तक बोन ग्रोथ होती रहती है। तो हमें उन्हें क्या सिखाना है? उनको नो कहना सिखाना है शुगर को, उनको हमें दूर रखना है शुगरी ड्रिंक्स से, उनको सिखाना है कि वो पानी ज्यादा पिए, होल ग्रेन्स लें, कलरफुल वेजिटेबल्स खाएं। सिमिलरली जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन्स है, जिंक है, ओमेगा 3 है, ये सब हमारे फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और ये सब हमारे फ्यूल में है। तो इजी है ना फ्यूल देना। अब जाके इतनी सारी चीजें अगर इकट्ठी करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारे फ्यूल में ओमेगा 3 भी है, हमारे फ्यूल में विटामिन सी भी है, हमारे फ्यूल में कैल्शियम है, फाइबर है, आयरन है, तो हमारे फ्यूल में सब कुछ है।
एंड ये सारे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। विटामिन लें, नींद अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, अपना योगा करें, अपनी वैक्सीनेशन लें। तो ये हम सब सिखाते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अक्सर लोग कह देते हैं प्रेगनेंसी में, अरे 2 लोगों का खाना खाओ। 2 का नहीं खा सकते, बस 300 कैलोरी एक्स्ट्रा होती है और 8 हफ्ते बाद वो वेट लॉस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन उस टाइम भी इतना इंपॉर्टेंट है फ्यूल, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो उस पर डिपेंड करेगा कि मदर कितना न्यूट्रिशन फ्यूल ले रही है। तो अगर फ्यूल देंगे तो सब अच्छा होगा। और ऐसे ही मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉज के टाइम हॉट फ्लैशेस होते हैं, नींद ठीक नहीं आती है, बाल झड़ने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, फाइबर चाहिए और कैल्शियम चाहिए। और ये सब हमारे फ्यूल में है ना। तो हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी है इस फ्यूल ने, क्योंकि जो जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए वो फ्यूल है, जो हमें फर्टिलिटी के लिए चाहिए वो फ्यूल में है, जो मीनोपॉज में मैंने आपको बताया वो भी फ्यूल में है। तो मीनोपॉज भी हम मैनेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, हेल्दी खाएं, अपने वर्कआउट्स करें, अपना फ्यूल लें। और देखिए हमें ये सही सब चाहिए, तो ये हम हमारे फ्यूल में है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस हमारे सोया प्रोटीन में है। प्रोटीन तो हम वी आर अ ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड केसिन। तो ये सब हमें मिलता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमें लिमिट क्या करना है। सैचुरेटेड फैट्स वो हम सबको करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम खाना है, कैफीन हमको 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। तो हमें ये देखना है, देखा गया है कि 20 और 40 साल के लोग 15% कैलोरी उनकी फास्ट फूड से आती है। इमेजिन। तो हमें ये बताना है कि उस टाइम क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ होती है तो कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। और हमारे पास कैल्शियम भी है हमारे फ्यूल में, तो कैल्शियम लेना बहुत असेंशियल है। 30s में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और हम अपना मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगरी बेवरेजेस से हटके हमको अपना एनर्जी ड्रिंक लेना है और अपना फ्यूल लेना है, ताकि हमें एडिक्वेट प्रोटीन मिले। आपको पता है मसल मास 5% कम हो जाता है हर 10 साल में। इसीलिए फ्यूल लेना बहुत जरूरी है ताकि हमारा मसल मेंटेन्ड रहे। 40s में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और हार्ट हेल्दी फूड्स हैं जो हमारे फ्यूल में है। हमें ओमेगा 3 चाहिए, हमको नाइट वर्क्स चाहिए। तो हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें हर डिकेड ऑफ आवर लाइफ में चाहिए। पर और क्या चाहिए हमको? विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करेगा कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में। विटामिन डी भी कम हो जाता है। हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, विटामिन ए, सी, ई, जो हमारे को एंटी एजिंग का काम करेगा। वो सब हमारे फॉर्मूला 2 में है, हमारे फ्यूल में। तो वो आप ले सकते हैं। आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी है जो हमारा कोलेजन मेंटेन करेगा, एंड देन आप फाइबर चाहिए 50s में। हमारा फाइबर जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। वो फ्यूल हमारे कंप्राइजेस ऑफ protein, it has fiber, it has products for heart health, it has products for brain health, it has products for women's health, it has product for skin, it has everything. और हमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे ओमेगा 3 एंड B12। और वो मैं आपको बता रही हूँ हर्बल लाइफलाइन जो हमारा फ्यूल है वो हमें देता है, EPA भी देता है, DHA भी देता है और ALA भी देता है। तो जो वॉलनट है ना, अखरोट और फ्लैक्सीड, उसमें ALA होता है और बाकी फिश से आता है ओमेगा 3। तो हमें सब चाहिए क्योंकि B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है जैसे जैसे हम 50s में पहुंचते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला 2 लेंगे तो उसमें पूरा इंडिया रेड में है, स्पेशली विमेन। तो अगर आप अपना फॉर्मूला 2 लेंगे एज पार्ट ऑफ योर फ्यूल तो आपको आयरन मिलेगा, आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा, आपको सिलीनियम मिलेगा, आपको वो सारे विटामिन्स मिनरल्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें असेंशियल हैं। और आपको चलते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज रहना है। 60s में आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं, आपके पास वक्त होता है
तो अपने खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड प्रोबायोटिक बहुत बड़ा रोल है, क्यों जैसे जैसे हम एज होता है हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमको प्रोबायोटिक ऐड करने की बहुत जरूरत है। और हमारा सिंपली प्रोबायोटिक जो हमारे फ्यूल का पार्ट है वो बहुत बहुत मदद करता है। इनफैक्ट एवरीबडी नीड्स दैट प्रोबायोटिक फ्रॉम नॉट ओनली इन 60s पर शुरू से, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि बड़ी छोटी उम्र के हैं लेकिन अपनी जिंदगी में मचा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे कमा। Okay, so thank you all very much. That was this is what I wanted to share about the health. सो थैंक यू सो मच। सो एक बार जबरदस्त तरीके से हम थैंक यू कह सकते हैं मैम को कि हमें इतना अमेजिंग टॉपिक दिया, इतना शानदार हमें इंफॉर्मेशन दिया। सो एक बार मुझे एड्रेस करके बताइए कितने लोगों को आज लगा पहली बार कि हाँ, हम जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना बहुत सेफ है और सुरक्षित है। लगा? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगा, आपकी फैमिली वाले लोग अगर आपकी इस क्लास में नहीं थे आपके साथ, तो उनको नहीं लगा, तो वो क्या आपको इन सब चीजों को यूज करने देंगे? नहीं, वो बहुत सारे सवाल जवाब उठाएंगे। लेकिन अगर आज आपकी फैमिली यहां होती, आपके साथ होते, तो आपको और कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाता। अभी लगा आपको कि आपके परिवार के सभी लोगों को सुनना चाहिए था? लगा? कौन बताएंगे इतनी शानदार जानकारी कहां से मिलेगी हमें? 24 साल, 24 इयर्स एक्सपीरियंस, 24 साल से, और जिनको अभी 15 साल की उम्र है वो हमें नॉलेज देते हैं, 18 साल की उम्र जिनकी होती है ना वो हमें नॉलेज देते हैं। और यहाँ 24 साल की उम्र वाले तो यूज कर रहे हैं, 24 साल से तो यूज कर रहे हैं। जिनकी एज नाउ 65 इयर्स ओल्ड, वो हमें एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट। अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीखा, कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ भी नया टॉपिक सुना जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो आप अपने घर पर परिवार में लागू करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं, तो एक बार अपने कोच को जरूर बताइएगा। विदाउट अपने कोच अपने डाइट में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? आपके लिए क्या बेस्ट है? आपके कोच